बहुत बुरे हुए जब मुझे घर से निकाला गया, बड़ा कुछ हुआ। सरदार चप्पल चौक पे आके मैं कारी मोहम्मद रफ़ीक विजवी साहब की मस्जिद के ऊपर 4 साल रहा। ये भाई फारूक साहब सारे मुझे तब से जानते हैं। मुख्तसर ये करता हूँ कि पूरे ख़ानदान ने बाइकआउट कर दिया। और मेरी वालदा साहबा जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं छोटा था और वो मुझे बचपन से ये कहती थी कि शमसुद्दीन, जब सबकी शादियां कर देनी है तो मैंने तेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और बचपन से मैं भी खुश था, मगर जब ये मामला बना तो उन्होंने कहा बेटा तेरा रास्ता वो है, अब मेरा वो है। मगर इसके बावजूद इतना सख्त बाइकाट हुआ कि मेरी वालदा को मुझसे टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। 3 साल के बाद जब ये इजाज़त मिली तो मेरी वालदा साहबा जब लाहौर आ रही थी तो उन्होंने वालिद साहब से कहा कि मैं शमसुद्दीन से मिल लूँ। तो वालिद साहब ने इजाज़त दे दी, ठीक है मिल लो। अम्मी ने इजाज़त मिलने के बाद मेरे घर आई, मुझे मिली, मुझे सीने से लगाया, माथा चूमा और बेतहाशा रोई। फिर माँ और बेटा बैठ गए और खूब बातें की, खूब बातें की। 1.5 घंटा मुझे अम्मी ने बचपन के वाक़यात सुनाए, सारा कुछ किए। 1.5 घंटे के बाद मुझे कहने लगी बेटा मेरी एक बात मान ले। मैंने कहा जी अम्मा जी। कहने लगे ये तो जो जाता है ख़त्म नबूवत के प्रोग्रामों पे, मौलवियों के पास जाता है, बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तू कहीं ना कहीं जा रहा होता है, तो मुझे ये बता कि तुझे मौलवी इस काम के पैसे देते हैं? मैंने अम्मा जी से कहा, मैंने कहा अम्मा जी अल्लाह गवाह है कभी ये सोच के मैं गया ही नहीं। ठीक है, तो मुझे कह लगे बेटा फिर भी मौलवी मैंने देखा है वो ऐसे ऐसे पैसे फेंक रहे होते हैं। आप बात समझ गए होंगे, ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में ये कल्चर चलता है कि पैसे फेंके जाते हैं। तो कह लेंगे मैंने देखा वो सारे बंदे पैसे चुन रहे होते हैं, तो तुझे भी इस तरह पैसे फेंकते हैं? मैंने कहा अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तसर करता हूँ। उन्होंने कहा बेटा जितने पैसे तू महीने के कमाता है ना मौलवियों से लेके, उससे 20-25 हज़ार मुझसे ज़ायद ले ले, वापस आ जा। कहाँ वापस आ जा? कादियानियत में। मैंने उनकी बात सुन के मैंने कहा अम्मा जी आपकी इस बात का मेरे पास आधे मिनट का जवाब है। कहने लगे बता। मैंने कहा इस्लाम पे सौदेबाजी नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, जिस भी मसलक के, जिस भी किस्म के जो भी लोग हैं, मैं ये कहता हूं कि आप तमाम लोग ख़त्म नबूवत में भी किसी किस्म की सौदेबाजी ना किया करें। ये महाज ऐसा है जिसमें मिल के इकट्ठे होके कुफर का हमने मुकाबला करना है। बहरहाल बातें चीतें हुई। अम्मी 1 दिन रही, 2 दिन रही, अम्मी चलेगी मुगलपुरा लाहौर के अंदर, मेरी सिस्टर रहती है, उनके घर चलेगी। हुआ यूं कि दूसरा साल आया, अम्मी फिर आ गई। आके मुझे कहने लगी टाइम मेरा ख़त्म हो गया, मगर मेरे 5 मिनट भाई ने ले लिए थे, तो मैं भी 5 मिनट ले सकता हूँ ना ज़्यादा? ठीक है जी, अच्छा जी। तो वालदा साहब आई, उसी तरह मेरे घर आई, मुझे सीने लगाया, मेरा माथा चूमा, बैठ के बातें करने लगे। अब पीछे से कादियानी जमात मेरी वालदा की ज़ेन साजी करती है। कादियानी जमात मेरी वालदा की ज़ेन साजी करती है। तो मेरी वालदा ने आके मुझे कहा बेटा सारी बातें करने के बाद, पिछली दफ़ा मैं तेरे पास आई, मैंने तुझे कहा पैसे ले ले, तूने कहा नहीं मैंने नहीं लेने। मुझे पता है तू जमात में वापस क्यों नहीं आता। अब ये ज़ेन साजी है जो कादियानियत करती है। कहने लगे कि मुझे पता है तू वापस क्यों नहीं आता, उसकी ये वजह है कि अगर तू कादियानी होगा वापस तो ये मौलवी जो हैं ये तुझे जान से मार देंगे। और साथ ही उन्होंने ये अल्फाज कहे कि मौलवी तो पहले ही दहशतगर्द हैं। अब मुझे पता चल गया ज़ेन साजी है। तो मुझे कहने लगे मेरी जमात तेरी बड़ी खैर खा है, कादियानी जमात अभी भी तेरी बड़ी खैर खा है, जबकि तू इनके खिलाफ बोलता है, जाके किताबें दिखा दिखा के लोगों को बताता है। तो हमने तेरा इंतजाम कर दिया, तुझे ये मौलवी कुछ नहीं कह सकेंगे। तू अपने और अपने बच्चों का पासपोर्ट मुझे दे दे, तो बस मुझे बता दे किस मुल्क जाना है, उस मुल्क का वीज़ा लगवा देती हूँ। तो वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था। अब कौन कौन बदनाम होगा? मैं होऊंगा कि इस्लाम बदनाम होगा? मैं बदनाम होऊंगा कि ख़त्म नबूवत बदनाम होगी? तो ये कादियानी लाबी हर दफ़ा करती है। बहरहाल मैंने अम्मा जी से कहा, मैंने कहा अम्मा जी आपकी बात पूरी हो गई, तो मेरा सिर्फ इतना आपसे वही जवाब है कि इस्लाम पे सौदेबाजी नहीं हो सकती। ठीक कहा गलत कहा? पिछले साल तो अम्मी 2 दिन रही, मगर इस दफा क्या हुआ, रिएक्शन आया इस बात का। रिएक्शन क्या आ गया कि अम्मी उठ के खड़ी होगी,
तवज्जो है। अम्मी उठ के खड़ी हो गई, ये जरा निकालिएगा, ये जरा निकालिएगा यार, निकल जाएगा इसमें से ऐसे ही। अवाम जब तक एक्शन ना कर समझ नहीं आती थोड़ी। मैं खत्म कर रहा हूँ, खत्म, बस 1 मिनट, आधा सुनाऊंगा, आधा अगले साल सुनाऊंगा इनको। अम्मी उठ के खड़ी होगी, अम्मी ने वो बैग पकड़ा, अपने शोल्डर पे लगाया और मुझे कहने लगी ऐसे चलते हुए, वापस आता है कि मैं तेरे घर से चली जाऊं। दुआ करे किसी मुसलमान की माँ उसको ये ना कहे कि मैं तेरे घर से चली जाऊं। माओ की बड़ी कदर करें, हमसे पूछ के देखे। अब मैं क्या कहता, मैंने कहा अम्मी बैठ जाएं, कोई बात नहीं है, जो आप कह रही हैं मेरे बस में नहीं है। कहने लगी मैं अब इस घर में तब बैठूंगी अगर तू मुझे अपने बच्चों के पासपोर्ट दे दे और मेरी बात मान ले। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। वो 2-4 कदम ऐसे और आगे होगी, वहां दरवाजा आ गया, मुझे कहने लगी बता दे फैसला, अगर ये कदम दरवाजे से बाहर चला गया तो अंदर नहीं आना। अल्लाह अकबर। फिर भी कहूंगा कि दुआ करें आपका अपनी माँ के साथ ऐसा झगड़ा ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। आधा मिनट गुजरा, निकलते निकलते दरवाजा खोला, 1 कदम दरवाजे के बाहर ऐसे, 1 अंदर, दूसरा कदम बाहर निकल गया तो अंदर नहीं आना। कौन कह रही है? मेरी माँ मुझे कह रही है, जिसने क्या कहा था, जो मुझसे इतना प्यार करती थी, मुझे कहती थी मैंने बचपन सबकी जब शादी कर देनी तो किसके साथ रहना है? मेरे साथ रहना है। अब दरवाजे पे खड़ी, 1 पांव बाहर 1 अंदर, और मुझे कह रही है मेरी बात मान लेगा कि नहीं मानेगा? अल्लाह की कसम फिर यही कहूंगा, या अल्लाह किसी मुसलमान पे ये वक्त तो अपनी माँ की बड़ी कदर कीजिए, नाराजगी है तो मना लीजिए, मगर मैं नहीं मना सकता था क्योंकि मेरी नाराजगी कोई नहीं थी, मेरे दीन का मसला था। उन्होंने कहा बता दूसरा कदम बाहर निकालूं? चुप रो रहा हूं, कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कदम बाहर निकाला, दरवाजा बंद करने लगे, कहने लगी अभी भी वक्त है, वापस आ सकती हूं अंदर। तू भूल गया मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा बेटा है, फैसला कर ले जल्दी जल्दी। दरवाजा बंद कर दिया तो सारी उम्र के लिए दरवाजा बंद है। अल्लाह अकबर। क्या करता? खोलता, दरवाजा बंद करता। बाकी लगता मेरी बात नहीं सुन रहे। दरवाजा खोलता, बंद करता, जो कहते बंद होने देते वो हाथ खड़ा करके बताएं। बस मैंने भी फिर खामोशी इख्तियार कर ली, वो दरवाजा बंद करके चली गई। अगली किस्त इंशाल्लाह अगले साल। अल्लाह जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी उस माँ के लिए बहुत दुआ करें। बहुत प्यारी है मुझे मेरी माँ, अल्लाह उसे ईमान की दौलत दे दे, आमीन। अल्लाह उसे खत्म नबूवत का की मुजाहिदा बना दे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। आमीन। बहुत बातें की और कारगुजारी भाई शम्सुद्दीन ने, अल्लाह ताला इस्लाम पे इस्तिकामत नसीब फरमाए, अल्लाह कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। बड़ी कुर्बानी दी है, यकीनन बहुत कुर्बानी, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई शम्सुद्दीन की कारगुजारी के दौरान हमारे स्टेज की जीनत बने, जिनकी काविश और कोशिशों से ये सारी महफिल आपको सजी